मैं कुरान हूँ। नेकी यह नहीं कि तुम अपने मुंह पूर्व और पश्चिम की तरफ कर लो, बल्कि नेकी यह है कि आदमी ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और फरिश्तों पर और किताब पर और पैगंबरों पर, और माल दे अल्लाह की मोहब्बत में रिश्तेदारों को और यतीमों को और मोहताजों को और मुसाफिरों को और मांगने वालों को और गर्दनें छुड़ाने में, और नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे, और जब अहद कर लें तो उसे पूरा करे, और सब्र करने वाले सख्ती और तकलीफ़ में और लड़ाई के वक्त। यही लोग हैं जो सच्चे निकले हैं और यही हैं डर रखने वाले। ए ईमान वालों, तुम पर मकतूलों का क़िसास लेना फ़र्ज़ किया जाता है। आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, औरत के बदले औरत। फिर जिसे उसके भाई की तरफ से कुछ माफ़ी हो जाए तो उसे चाहिए कि मारूफ़ की पैरवी करे और खूबी के साथ उसे अदा करे। ये तुम्हारे रब की तरफ से एक आसानी और मेहरबानी है। अब इसके बाद भी जो शख्स ज़्यादती करे उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और ए अक्ल वालों, क़िसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है ताकि तुम बचो। तुम पर फ़र्ज़ किया जाता है कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और वो अपने पीछे माल छोड़ रहा हो तो वो मारूफ़ के मुताबिक वसीयत कर दे अपने माँ बाप के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए। ये ज़रूरी है खुदा से डरने वालों के लिए। फिर जो कोई वसीयत को सुनने के बाद उसे बदल डाले तो इसका गुनाह उसी पर होगा जिसने इससे बदला। यकीनन अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। अलबत्ता जिसे वसीयत करने वाले के बारे में ये अंदेशा हो कि उसने जानिबदारी या हक तलफी की है और वो आपस में सुलह करा दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। अल्लाह माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे अगलों पर फ़र्ज़ किया गया था ताकि तुम परहेज़गार बनो। गिनती के कुछ दिन। फिर जो कोई तुम में बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में तादाद पूरी कर ले। और जिनको ताकत है तो एक रोज़े का बदला एक मिस्किन का खाना है। जो कोई मज़ीद नेकी करे तो वो उसके लिए बेहतर है। और तुम रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतारा गया हिदायत है लोगों के लिए और खुली निशानियाँ रास्ते की और हक व बातिल के दरमियान फ़ैसला करने वाला। बस तुम में से जो कोई इस महीने को पाए वो इसके रोज़े रखे, और जो बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, वो तुम्हारे साथ सख्ती करना नहीं चाहता। और इसलिए कि तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह की बड़ाई करो इस पर कि उसने तुम्हें राह बताई और ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बनो। और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो मैं नज़दीक हूँ, पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जबकि वो मुझे पुकारता है। तो चाहिए कि वे मेरा हुक्म मानें और मुझ पर यकीन रखें ताकि वे हिदायत पाएँ। तुम्हारे लिए रोज़े की रात में अपनी बीवियों के पास जाना जायज़ किया गया। वे तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह ने जाना कि तुम अपने आप से खियानत कर रहे थे तो उसने तुम पर इनायत की और तुम्हें माफ़ कर दिया। तो अब तुम उनसे मिलो और चाहो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और खाओ और पियो यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेद धारी काली धारी से अलग ज़ाहिर हो जाए। फिर पूरा करो रोज़ा रात तक। और जब तुम मस्जिद में एतकाफ़ में हो तो बीवियों से खलवत यानी संभोग न करो। ये अल्लाह की हदें हैं तो इनके नज़दीक न जाओ। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें लोगों के लिए बयान करता है ताकि वे बचें। और तुम आपस में एक दूसरे के माल को नाहक तौर पर न खाओ और उन्हें हाकिमों तक न पहुंचाओ ताकि दूसरों के माल का कोई हिस्सा गुनाह के तौर पर खा जाओ, हालांकि तुम इसे जानते हो। मैं कुरान हूँ।